आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे संवाद सूक्त और संवाद सूक्त में यम यमी, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है और इसमें 14 मंत्र हैं। तो इसके जो ऋषि हैं वो यमी हैं, यानी कि वेवस्ती, और यम वेवस्त। जो देवता है वो यम और यमी। यम दिन का प्रतीक और यमी रात्रि की। छंद त्रिष्टुप और स्वर देवत और मंत्र हैं इसमें सूक्त 14। तो यमी अपने भाई से कहती है, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी कि इसमें एक भाई और बहन का वार्तालाप है, जिसमें बहन अपने भाई को बोलती है कि आओ हम आलिंगन करें। तो भाई कहता है कि नहीं, ये उचित नहीं है। तो इन्हीं दोनों भाई बहन का इसमें वर्णन आया है। तो शुरुआत होती है भाई तो यमी कहती है अपने भाई से, उचित साख्यम सख्य वृत्त्याम तिरह पुरुचिदर्णव जग्नवान पितुर्नप्रताम पात्मा ददित वेदा अधिशमी प्रतम दिध्यमान। यम कहता, नाते सखा सख्यम वृष्टे येतम सलक्षणा यद्वी पुरुषा भवाति महस पुत्रासो असुरस्य वीरादिवो धृतार ऊर्व्य परीक्षयान। फिर आगे यमी कहती है, उशांति घाते अमृतास एत देकस्य चित तेजस मतस्य नि ते मनो मनसी ध्यायास्मे जन्युः पतित स्तनुवा विविष्यः। और यम कहते हैं, न यत पूरा चक्रमा कृदनु मृत्वा वदंतो अनर्थम रपेम गंधर्वो अपस्वपया च योसा सा नो नाभि परमम जामी तर्णो। यमी कहती हैं कि गर्भेणु ने जनिता दंपति कद्रेतोष्टा सविता विषुरूपः नकृस्य प्रमिनन्ति व्रतानि वेद नावस्य पृथ्वी उत्धोः। और फिर यम कहते हैं आगे, यमी कहते हैं कि को अस्य वेद प्रथम स्याहन कहा ई ददृश कहा ई प्रवोचत वही न मित्र से वरुण से धाम कटु ब्रव आवरणो विच्य निर्णो। यमी कहते हैं फिर से, यमस्य मा यम यम काम आगनत समाने योनो सहशेयाय जाये पत्ते तनुवम ऋच्याम वि चिद्व्रेव रथेव चक्रा। यम अपनी बहन को समझाते कहते हैं कि ना तिष्ठन्ति नानी मिशन्ते ते देवानाम स्पश इहि ये चरन्ति अन्येन मदाहनो याहि तुय्यम तेन विव्रह रथेव चक्रा। फिर यम बताते हैं, रात्रि भिर्सामा अहभिद्रस्येत सूर्य से चक्षु मुहुरुर्निमीयात दीवा पृथ्वीवा मिथुना स बंधु यमी यमरस्य बिभ्रे याद जाजामी। यम ने कहा, दिन रात में यम के लिए जो कल्पित भाग है उसे यजमान दें। सूर्य का तेज यम के लिए उदित हो। परस्पर संबद्ध दिन धूलोक भूलोक यम के बंधु हैं। यमी यम भ्राता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को धारण करे। तो यम बताते हैं फिर, आघाता गच्छानुतरा युगानि यत्र जामाहे कर्णवन जामी
उपब्रही वृषभाए बाहुमन्यमिच्छस्वा सुभगे पतिम मत। यमी बताती हैं फिर से, किम भ्राता सदधारणम भवाति किमु सवसा यन्निरिति निगृच्छात् काममूता वहे निदप्रामी तन्वा मे तन्वम सा पिप्रभक्ति। और एक फिर हम बताते हैं, न व ऊते तन्वा तन्वम सा प्रपृच्छयाम पपा माविर्यम सब सौराम निगच्छात् अन्येन मत प्रमुदः कल्पसेम नाते भ्राता सुभगे वृष्ट ये तत्। और फिर यमी कहती हैं, बतो बतासी यम नेवते मनोहृदयम चाविदाम अन्य किल तुवा कच्छेव युक्तम परिशव जाते लिबु जेव वृक्षम। और अंतिम मंत्र है, यम समझाते हुए यमी को कहते हैं कि अन्य मु शुत्वम यम यन्य उत्वाम परिशुभ जाते लुबुजे वृक्षम तस्य वा त्वं मन इच्छा सा वा त्व अधा कृणशु सविंदम सुभद्राम। अब अगला संज्ञान सूक्त है, संवाद सूक्त है सर्मापणी, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल का 108वां सूक्त है और इसमें 11 मंत्र हैं। और इसके जो ऋषि हैं वो पणी हैं और शर्मा हैं। देवता शर्मा और पणी, छंद त्रिष्टुप और स्वर धेवत। तो इसमें कहा गया है कि किमचंती, लिखे ना, किमचंती शर्मा प्रेद मानड दूरे हग्युद्वा जगूरी पराचे कास्मे हिति का परित्वम्य शीत कथम रसाया अंतरः पयासी। शर्मा क्या इच्छा करती हुई उस स्थान पर पहुंचती है, क्योंकि मार्ग बहुत दूर उभरा हुआ तथा गमनागमन से रहित है। इसमें हमें तुम्हारा कौन सा अभिप्रेत अर्थ निहित है। तुम्हारी यात्रा कैसी थी? तो रसा नदी के जल को तुमने कैसे पार किया? कौन सी नदी? रसा नदी को। फिर कहते इंद्र से दूती ऋषिता चरामी मह इच्छन्ति पर्ण्यो निधि नवः अति शक्दो भ्यसत तन आहुततः रसाया अंतरम पयासी। फिर आगे कहते हैं कि दृढ़ि इंद्रः सर्मे कादृशिका यस्येदं दुतिरस्त्रः पराकात् आचा गच्छानि मित्रमेणा दधा माथा गवाम गोपितृणो भवाति। शर्मा फिर कहते नाहम ताम द्वेद दभ्यम दबतस यस्य येदम दूतिरस्रम पराकात् न तम गुहन्ति स्त्रवतो गभीरा हता इंद्रेण प्रणः शेयधे। फिर पाणी कहती हैं कि इमा गावः सर्मे या एच परिदिवो अंतान सुभगे पतंती कस्त एना अव सर्जादयु धवयुतास माकामा युधा संति तिग्मा। कह रहे हैं पणियों ने कहा कि हे शर्मा, आकाश की
छोर तक चारों तरफ घूमती हूँ इन गायों को जिनकी तुमने इच्छा की है। हे सौभाग्यवती, तुम में से कौन मुक्त कर सकता है, और हमारे शस्त्र भी अत्यंत तीक्ष्ण हैं। तो शर्मा बोलती है फिर, असैन्य वह पर्ण्यो वचास्यानिस व्यास्तनवः संतो पापी अदृष्टो व एत्वा अस्तु पंथा बृहस्पति त्रिव उभ्यानामृलात्। फिर पढ़ी कहती है कि अयम निधि ही सर्मे अद्रि बुधनो गोभीर श्वे भ्रवि सुभृणेष्टः रक्षन्ति तं पर्ण्यो ये सुगोपा रेकु पद्मलकमा जगन्नाथ। आगे शर्मा बोलती हैं कि एह ग्रमणस्यः सोमशिता अयासयो अंगीरसो नवगवारा ता एत पूर्वं विभजन्त गोना मतेत द्वचः पर्ण्यो वम नितः। शर्मा ने क्या कहा कि सोमपान से उत्तेजित अयास्य अंगीरस नवगवा आदि ऋषि यहाँ पर आएंगे। कौन कौन से? अयाशा, अंगीरस और नवगवा। वे गायों के इस विशाल समूह को बांट लेंगे, तब पर्णियों को अपने इस वचन को गलना ही पड़ेगा। अगला एक मंत्र है। अब बोलते हैं, पर्णी ने कहा कि एवा चे त्वं सर्वं आजगन्तं प्रबधिं सहसा देव्येन सौसारं त्वा कर्णवे मा पुनर्गा अपते गवाम सुभगे बजाम। फिर शर्मा बताते, नाहम वेद भातृत्वम नो सब शत्रु मिद्रो विदुरंगिरक्ष घोराः गो गामा में अक्षदयने दियायम पात इत पर्ण्यो वर्यः। क्या कहती हैं कि मैं ना तो भातृत्व को जानती हूँ, यानी भाइयों को नहीं जानती हूँ, और ना ही सब शत्रु, और ना ही मैं इंद्रो यानी इंद्र और भयानक अंगिरस को इसको जानते हैं। जब मैं आई तब वे गायों की इच्छा करने वाले मालूम पड़े। इत पर्ण्यो वर्यः, हे पर्णियों, इसकी अपेक्षा किसी विस्तृत स्थान पर तुम चली जाओ। फिर शर्मा बोलती हैं कि दूरमित पर्ण्यो वर्ये उद्गावो यन्ति मिन्ति ऋत्रेण बृहस्पति तर्या अविंद गनी गुलहा सोमो ग्रावाण ऋषस्य विप्रः। क्या कहते हैं कि शर्मा पर्णी से कि हे पर्णियों, किसी विस्तृत स्थान पर चली जाओ। दूरमितम पर्ण्यो वर्यः, और गवोयन्तु छिपी हुई गायें चट्टानों के आवरणों को तोड़ती हुई सत्य के नियम के अनुकूल निकलें, जिनको बृहस्पति ने ढूंढ निकाला है और जिनका सोम ने, पत्थरों ने, गरवाण पत्थरों ने और बुद्धिमान ऋषियों ने पता लगाया है। तो ये आपका शर्मापर्णी संवाद है, और लास्ट पर है आपका विश्वामित्र नदी संवाद। तो ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 33वां सूक्त है। इसके जो ऋषि हैं वो पर्णी हैं, नहीं, इसके जो ऋषि हैं वो विश्वामित्र हैं, और देवता 2 नदियां हैं। और कौन कौन सी? विपाट और शतुद्री। छंद इसमें पंक्ति, त्रिष्टुप और उष्णिक छंद है। स्वर इसमें पंचम स्वर है, देवस स्वर है और ऋषभ, और कुल मिलाकर इसमें 13 मंत्र हैं। तो इसमें विश्वामित्र और नदी का संवाद चलता है। ये देखो इसमें दे रखा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके पहला मंत्र है प्रप्रवृत्ता
न मुष्यति उपासते ईविष्यते हास मने गावेव शुभ्रे मात्रा रिहाणे विपाट क्षुतुदृति पैशा जवीते। अर्थात क्या कह रहे हैं कि पर्वतों की गोद से निकलकर समुद्र की ओर जाने की इच्छा करती हुई, स्पर्धा से दौड़ती हुई, खुले बाग वाली दो घड़ियों की तरह, घड़ी नहीं, दो घोड़ियों की तरह बछड़े को चाटती हुई, दो सफेद माता शुभ्रे यानी सफेद माता गायों की तरह विपाट और शत्रुद्धि प्रवाह से तेजी से बह रही हैं। किसकी तरह? गायों की तरह। कौन सी दो नदियां? विपाट और शतुद्री। आगे फिर इंद्रेशिते प्रसवम वीक्षमाणे अच्छा समुद्रम रथेव याथा समाराणे उमरभिहि पीणुमार्णे अन्य वामण्याम पयति शुभ्रे। फिर आगे है अच्छा सिंधु मात्र तमाम यासम विपाश मूर्वी सुभागामग्नम वत्स्मि मात्रा संग्रहाणे समानम योनि मनु संचरती। श्रेष्ठ नदी माता के पास आया हूँ, चौड़ी और सुंदर विपाट के पास आया हूँ। श्रेष्ठ नदी कौन सी? शतुद्री। और विपाट कैसी है? चौड़ी। बछड़े को चाटती हुई दो माताओं की तरह एक ही स्थान को लक्ष्य करके बहती हुई समान योनि मनु संचरती, समान बहती हुई शतुद्री और विपाट के पास आया हूँ। एना वयम पयसा पिनौमाणा अनुयोनिम देवकृतं चरन्ति न वर्तते प्रसवः साग्रतकतः क्यों विप्रहो न दो जोहो वीति। क्या करें? ऐसे हम लोग अपनी धारा से उमड़ रही हैं तथा देव इंद्र के द्वारा निर्मित स्थान पर चल रही हैं। स्वाभाविक रूप से प्रभावित हम लोगों की गति रुकने के लिए नहीं है। किस इच्छा से ऋषि नदियों की बार बार स्तुति कर रहा है। आगे देखो, एक रमध्वम में वच से सोमयाई ऋतावरी रूप मुहूर्ते में वह प्रसिंधु मत्सा बृहति मनीषा वशुरहवले कुशिक से सुनुहु। तो ये जो सूक्ति किस संवाद में है ये पूछा गया था। तो मतलब चारों के नाम दे दिए कि यमयमी है, विश्वामित्र नदी है या फिर पूर्ववर्षी है। तो रमदे में वत्से सोमयाई के हमारी विश्वामित्र नदी से है। तो क्या कह रहे हैं कि हे पवित्र जल वाली नदियों, सोम प्लावित मेरे वचनों के प्रति अपनी यात्रा से क्षण भर के लिए रुक जाओ। अपनी सहायता का इच्छुक कुशिक पुत्र मैंने ऊंची स्थिति से नदी शतुद्री का आह्वान किया। यानी कि जो विश्वामित्र हैं वो किसके पुत्र हैं? कुशिक के पुत्र हैं। इंद्रो अस्माम अर्धध्वज बाहुर पाहानवत्रम परिधम नदी नाम देवो अन्य तो सविता सुपानीयस्या वयम प्रसवे यान उर्वी। और ये भी देखो, वयम प्रसवे यान उर्वी जून 2013 में ये आई है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रवाच्यम सशुद्ध्वा वीर्यम तद इंद्रस्य करम यदि विवृक्षता कि विव्रजेन परिषदो जगाना या नापो यन्मिच्छमाणा। अर्थात इंद्र का वह पराक्रम युक्त कार्य, वीर्य में नहीं पराक्रम युक्त, जो उसने अहि को मारा। किसको? अहि, इंद्र का शत्रु। अवश्य ही कहने के योग्य उसने व्रज से प्रतिबंधकों को काट डाला। जगाना नहीं कि मार डाला। ठीक है, काट डाला। यन्नापो अन्य मिच्छमाना, जल अपना मार्ग खोजता हुआ प्रवाहित हुआ। एद द्वचो जरित ममापि मृष्ट आयते
घोषानुत्तरा युगानि उक्तेषु कारो प्रीति नो जुजस्व मानो निकह पुरुषत्रा नमस्ते। तो ये भी इम्पोर्टेंट सूक्ति है, वो मंत्र है, ठीक है। और नेक्स्ट है ओषु सुस्वारः कार्वे शृणोत ययो वो दूरा दनसरतेन नीषु नमध्वं भवता सुपारा अधो अक्षः सिंधवः सोत्याभिः। क्या कह रहे हैं फिर आगे, आते कारो शरण वामा वंचासी ययात दूराद नसा रते नीते नसे पिप्याने वियोषा मर्यायेव कन्या शव शेचते ते। नेक्स्ट है यदंगं तुवा भर्तः संतरे युग्रवीर्ण ग्राम ईशत इंद्रजूतः अश्राद्रः प्रसवः सग्रत कथा आवो वर्णे सुमतिम यज्ञयानाम। और उसके बाद है ऊपर वाली सूक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ वर्णे सुमतिम यज्ञयानाम। एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं, चलो इसकी। हम भरतवंशी लोग इन नदियों को पार करें, पार जाने की इच्छा वाला अनुज्ञात और इंद्र द्वारा भेजा गया झुंड प्रवाह अपनी स्वाभाविक गति में प्रभावित होता हुआ मैं प्रवृत्त नदियों का समर्थन करता हूँ। फिर एक और है अतारीषु भरता गव्यः समभक्त विप्रः सुमतिम नदीनाम प्रपिनवधो मिषयन्ति सुराधा आवक्षणः प्रणदं यात शीभम। और ये स्तुति इसकी है, विश्वामित्र कहते हैं कि उद्रो उर्मिः शम्य हन्तवापो योगत्राणि मुच्यतः मादुदृशकृतो व्येन साघ्यणो शनुमारताम। ये देखो इसमें बताया गया है कि स्वर जो पहला और सातवां और पांचवा उसमें पंचम स्वर है, और दूसरा चौथा छठा और आठवां और 12वें में देवत स्वर है, और 13वें में ऋषभ स्वर है। एक चीज और मेरे को, वो जो त्रिष्टुप और उष्णिक